जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय है कि बालाजी के दूत कैसे प्राप्त होते हैं और वो किस तरह कार्य करते हैं और क्या सभी व्यक्तियों को बालाजी के दूत प्राप्त हो सकते हैं। देखिए मित्रों, इसमें दो श्रेणी के व्यक्ति आते हैं। बालाजी के दूत किसे प्राप्त होते हैं? दो व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति जिसके ऊपर भूत प्रेत की बाधा लगी हुई है और एक व्यक्ति ऐसा होता है जो सामान्य होता है। तो सबसे पहले हम उस व्यक्ति की बात करते हैं जिसके ऊपर प्रेत बाधा लगी हुई है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति प्रेत बाधा, काला जादू, तंत्र से या किसी भी प्रकार की जो नकारात्मक ऊर्जा है उससे ग्रसित होता है तो वो क्या करता है, वो एक भक्त के पास जाता है जो बालाजी दरबार लगाते हैं, बालाजी की चौकी लगाते हैं। तो वो वहाँ जा कर के अपनी व्यथा सुनाता है। उसके बाद में वो भक्त उनको नियम बताते हैं बालाजी महाराज के, और नियम बताने के बाद जब वो उन नियमों को करता है तो एक निश्चित समय के बाद उस जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको उससे अलग कर दिया जाता है, जिसको बालाजी में बोलते हैं संकट का कटना। जिसको नकारात्मक ऊर्जा को बालाजी में संकट कहा जाता है और उस संकट को जो है काट दिया जाता है। तो वो संकट कटने के बाद में क्या होता है कि वो व्यक्ति जो है एकदम निर्मल हो जाता है, उसका शरीर एकदम मुक्त हो जाता है नकारात्मक ऊर्जा से और स्वच्छ हो जाता है बिल्कुल। तो जो वो संकट होता है, जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, उसके लिए क्या होता है, क्योंकि बालाजी मेहंदीपुर में ले जा कर के वो संकट काटा जाता है। तो वहाँ पर जो संकट होता है तो भक्त होते हैं जो संकट काटते हैं वो उस संकट को जो है बालाजी के चरणों में सौंप देते हैं। तो उसमें जो भैरव जी महाराज हैं, क्योंकि बालाजी में जो 3 मुख्य देवता हैं जो इस कार्य को करते हैं। बालाजी महाराज जो है मेहंदीपुर घाटा के राजा हैं, वो केवल राजगद्दी पर बैठते हैं। और जो भैरव जी हैं वो कोतवाल का काम करते हैं, अर्थात संकट को पकड़ने का कार्य भैरव जी करते हैं। और जो वहाँ पर प्रेतराज सरकार हैं वो क्या कार्य करते हैं, वो उसको दंड देने का कार्य करते हैं। तो जो संकट होता है उनको भैरव जी पकड़ लेते हैं और पकड़ करके प्रेतराज जी को सौंप देते हैं। तो प्रेतराज जी उसको दंड देते हैं और दंड देने के बाद में उस संकट को अपने पास रख लेते हैं। इसमें ये भी होता है कि पुरुष का संकट है या स्त्री का संकट है। अगर पुरुष का संकट है तो उस संकट को अपने यहाँ 2 वर्ष के लिए या 1.5 वर्ष के लिए रख लिया जाता है, क्योंकि वहाँ की एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा वो संकट का जो दूत होता है या जो ऊर्जा होती है उसको वहाँ तब तक के लिए रखा जाता है जब तक भोग पूरे नहीं होते। फिर उसके बाद में भोग पूरे होने के बाद जैसे ही आपके अंतिम भोग का समय आता है तो उस समय पर अगर पुरुष व्यक्ति है तो उसको वो दूत के रूप में उस संकट को उस व्यक्ति को दोबारा दिया जाता है, जो कि अब संकट ना बन के दूत बन चुका होता है। और वो दूत जो है उस व्यक्ति की रक्षा करते हैं और उनकी सहायता करते हैं और पूजा पाठ में भी उनका मार्गदर्शन करते हैं। और अगर स्त्री का संकट है तो वो संकट कटने के तुरंत बाद ही उनको दे दिया जाता है, क्योंकि बालाजी में स्त्रियों की सुरक्षा ज़्यादा ध्यान में रखी जाती है, तो स्त्रियों को दूत तुरंत प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये वो व्यक्ति होते हैं जिन पे संकट है। और एक सामान्य व्यक्ति किस प्रकार की पूजा करे कि उसको बालाजी के दूत प्राप्त हों। ये तो एक संकट वाले व्यक्ति की बात है कि संकट कटा है तो दूत उसको प्राप्त हुए हैं, और दूत भी वही जो संकट कटा और वही संकट शुद्ध होने के बाद में दूत के रूप में उनको दे दिया जाता है, जो कि सकारात्मक रूप से उसकी सहायता करता है और साथ रहता है। लेकिन सामान्य व्यक्ति का क्या, जिसको कोई संकट नहीं था, कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं थी, उसको बालाजी के दूत कैसे प्राप्त होते हैं? देखिए मित्रों, दूत तो उसको भी प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ही कड़े नियम होते हैं बालाजी के, जो उसको बताए जाते हैं या समझाए जाते हैं। अगर वो कोई गुरु धारण करता है तो गुरु धारण के माध्यम से पता लगता है। तो वो किसी के संरक्षण में अगर ये कार्य करता है तो वो बालाजी के दूत को प्राप्त कर सकता है। इसके लिए उसको बालाजी के नियमों का पालन करना पड़ता है, जो कि बहुत ही कठिन कार्य है, क्योंकि बालाजी महाराज के जो नियम होते हैं वो सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं बने, और उनका पालन करने वाले व्यक्तियों को बहुत कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है और सामाजिक रूप से भी बहुत सारी बातें सुननी पड़ती हैं। क्योंकि ये बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ, क्योंकि हम भी उन्हीं के नियमों का अनुसरण करते हैं, हम भी बालाजी वाले हैं, तो इस बात को मैं भली भांति जानती हूँ। तो उनके कुछ नियम होते हैं जिन नियमों का पालन करना पड़ता है, और वो नियम क्या होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ।
सबसे पहले तो आपको जो तामसिक वस्तुएं होती हैं उनका त्याग करना पड़ता है, अर्थात आपको शराब, मांस, मछली, अंडा, लहसुन और प्याज, इन सबको सर्वथा छोड़ना पड़ता है। फिर उसके बाद में जो एक भक्त या गुरु होते हैं उनके द्वारा आपको पूजा पाठ बताई जाती है। जब आप पूरे नियम के साथ उन पूजा पाठ को करते हो तो धीरे धीरे करके बालाजी महाराज आपसे प्रसन्न होने लगते हैं और आपके शरीर में ही दूध का निर्माण करने लगते हैं। और जब आप पूजा करते करते आपको काफ़ी समय हो जाता है, क्योंकि इसमें समय बहुत लगता है। इनको पूजा के दूत कहा जाता है। जो पूजा के दूत प्राप्त होते हैं तो उनको प्राप्त करना बहुत ही कठिन कार्य होता है। संकट के जो दूत होते हैं वो तो फिर भी आपको कहीं ना कहीं सरलता से प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन जो पूजा के दूत होते हैं या पूजा के, हमारे यहाँ बालाजी में पूजा के महाराज भी बोलते हैं, जो पूजा के महाराज होते हैं वो बहुत मुश्किल से प्राप्त होते हैं। तो उन नियमों का पालन करते करते जब आपको समय काफ़ी व्यतीत हो जाता है तब आपको उनके दूत प्राप्त होते हैं, और वो दूत बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। जो सबसे शक्तिशाली दूत होते हैं वो पूजा के महाराज ही होते हैं, पूजा के दूत होते हैं। तो वो आपके सारे कार्य सिद्ध भी करते हैं, आपके साथ रहते हैं। मतलब वो एक इस तरह रहते हैं आपके साथ, जैसे एक व्यक्ति आपके साथ रख दिया जाता है जो आपकी सुरक्षा के लिए भी होता है, आपके को रास्ता दिखाने के लिए भी होता है, आपको इंस्ट्रक्शंस भी वो देता है कि कैसे करना है, क्या करना है, क्या क्या परेशानी है, वो सब चीज़ आपको बताते हैं समय समय पर। आपके मन में भी बताते हैं, आपके कान में भी बताते हैं, प्रत्यक्ष रूप से बताते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से बताते हैं। तो ये कार्य उनका होता है, बालाजी के दूत का। तो इसमें अब ये सोचने वाली बात है कि बालाजी के दूत कौन होते हैं, कैसे मिलते हैं। देखिए मित्रों, जो संकट होता है अगर वो कटता है तो वो दूत बनता है। तो उसमें भी लेकिन ये बात होती है कि वो दूत बना किसका है, क्योंकि अलग अलग देवता के अलग अलग दूत होते हैं। जैसे कि बालाजी महाराज में मेहंदी घाटा जो है, घाटा मेहंदीपुर में, वहाँ पर एक भैरव जी हैं, एक प्रेतराज जी हैं, एक माँ काली हैं। तो उसी प्रकार से भोलेनाथ हैं एक पहाड़ पे, एक पहाड़ वाले बाबा जो कि भोलेनाथ हैं। 3 पहाड़ पे पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है, और साथ ही माँ काली का भी मंदिर है जहाँ पर बंधन काटे जाते हैं। 7 पहाड़ पर भी भोलेनाथ का मंदिर है। तो इस प्रकार से अलग अलग देवता वहाँ निवास करते हैं मेहंदीपुर घाटे में। तो उसी प्रकार से आपको देवता के दूत प्राप्त होते हैं। जैसे कि किसी को काली के दूत प्राप्त होते हैं, किसी को प्रेतराज सरकार के दूत प्राप्त होते हैं, किसी को भैरव जी के दूत प्राप्त होते हैं, किसी को भोलेनाथ के दूत प्राप्त होते हैं। तो अलग अलग तरीके से दूत प्राप्त होते हैं। लेकिन मित्रों, इसके साथ ही दूत प्राप्त हो गई ये एक अच्छी बात है, लेकिन अगर आप पूजा पाठ नहीं करते, अगर आप अपना पूजा पाठ छोड़ देते हैं तो वो दूत धीरे धीरे करके लुप्त होने शुरू हो जाते हैं। फिर वो, मतलब आप कहने का अर्थ ये है कि आपको एक बीज तो मिला है, उसको रोपित करना, जल देना, पूजा रूपी जल देना, साधना रूपी जल देना आपका कार्य है। आप जितनी पूजा करेंगे वो उतने ही बली होते जाएंगे, और एक समय पर अगर आप अपनी पूजा लगातार करते रहते हैं तो प्रचंड रूप से आपके सामने प्रत्यक्ष होंगे और आपके सभी कार्य करेंगे, आपको सद्बुद्धि देंगे, गलत मार्ग से आपको हटाएंगे, सही मार्ग पे आपको लगाएंगे। यही एक दूत का कार्य होता है। अगर आप कुछ गलत करेंगे तो आपको रोकेंगे, और आपके घर की जो परेशानी है उससे आपको बताएंगे कि आपके घर में क्या परेशानी चल रही है, ये परेशानी आई तो इसका क्या कारण है और इसका समाधान क्या है। ये सभी कार्य दूत करते हैं जो बालाजी द्वारा आपको प्राप्त होते हैं, जो आपके साथ सदैव रहते हैं। तो मित्रों, दूत प्राप्त करना अच्छी बात है, लेकिन दूत प्राप्त करने के साथ साथ अपने आचरण, अपनी पूजा साधना के द्वारा उनको साधना बहुत बड़ा कार्य है, कोई आसान कार्य नहीं है। सामान्य व्यक्ति इस कार्य को करने में इतना सक्षम नहीं होता, लेकिन वो कर सकता है। जब बालाजी महाराज की दया और कृपा अगर उसके ऊपर होती है तो व्यक्ति असंभव से असंभव कार्य भी कर सकता है, क्योंकि श्री बालाजी महाराज में इतनी शक्ति और सामर्थ्य है जिसका वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। तो मैं ये कैसे बताऊँ आपको कि वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्योंकि ना शब्द बालाजी की कहीं भी डिक्शनरी में नहीं है। उनके यहाँ अगर है तो हाँ ही है, ना तो वो जानते ही नहीं। और कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसे वो कर नहीं सकते। वो पूर्ण रूप से समर्थ और सक्षम देवता हैं जो सब कुछ करने में सामर्थ्य रखते हैं। तो अब
अगर बालाजी की सेवा साधना करना चाहते हैं और क्या नियम कर्म और किस प्रकार की पूजा करने से बालाजी के दूत प्राप्त होते हैं, तो ये सब बातें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो में तो मैंने केवल आपको दूत के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी है। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और इसी प्रकार की जानकारी को लेकर मैं आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और साथ ही आप मेरे साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। और अगर आपकी कोई जिज्ञासा है या आपका प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगी। और अगर आपका कमेंट महत्वपूर्ण होगा तो उस पर कोई ना कोई वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। मित्रों, महारानी से यही प्रार्थना करती हूँ, हे भगवती आपके सभी भंडारे भरे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हों। फिर मिलती हूँ आपसे। जय महाकाली, जय महाकाल।